हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद अमित में। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक, आज हम लोग शुरू करते हैं परागकोश की संरचना। ठीक है ना, परागकोश की संरचना देखते हैं हम लोग। परागकोश की संरचना, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। ठीक, हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पुंकेसर होता है, उसमें पुंकेसर के दो भाग होते हैं, जिसमें एक भाग क्या होता है, कुतंतु होता है, और एक भाग क्या होता है, परागकोश होता है। ठीक है ना, एक भाग कुतंतु होता है, एक भाग परागकोश होता है। ठीक, इतना बड़ा था। ये पुष्प में लगा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं पुंकेसर। ठीक, अब कुतंतु क्या है, कुतंतु का काम इतना था कि पुष्प से वो लगा होता है, एक डंठल होता है। ठीक है ना, और बाकी बचा परागकोश। तो परागकोश हमारा जो होता है, इसमें ही परागकण भरा रहता है। ठीक है ना, तो हम देखते हैं क्या लिखा है कि प्रत्येक परागकण जो होता है, परागकोश जो होता है, वो पुंकेसर का भाग होता है, ये पहले से पता है, जिसमें परागकणों का परिवर्धन होता है और उसका विकास होता है। ठीक है ना, इसमें परागकणों का क्या होता है, परिवर्धन होता है और विकास होता है। इसमें जो परागकण क्या करते हैं, ग्रो करती हैं। ठीक है ना, अब जब हम लोग परागकोश के अनप्रस्थ काट लेते हैं, ठीक है ना, अनप्रस्थ काट मतलब होता है कि हम लोग ऐसे इसको कट कर दें। ठीक है ना, ऐसे कट कर दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनप्रस्थ काट। तो हम लोग परागकोश का अनप्रस्थ काट करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें दो पालियां होती हैं, एक पाली ये, एक पाली ये। ठीक, तो दो पालियां दिखाई पड़ रही है। अब एक पाली में तुम देख रहे हो कि एक पाली में एक धानी ये है, ठीक ना, एक चैम्बर है, यहाँ पे एक चैम्बर है। इस चैम्बर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि एक पाली अगर ये हो गई, एक पाली ये हो गई, तो एक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां हैं। इसी तरह अब कितने पालियां हैं, दो पालियां हैं, तो दो पालियों में क्या होगा, एक दो तीन चार, चार लघु बीजाणु धानियां हैं। ठीक है ना, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक परागकोश में दो पालियां होती हैं और दो पालियों में चार लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ठीक है ना, जो कि परागकोश में कहां स्थित होती है, किनारों किनारों पर स्थित है। देखने मिल रहा है किनारे पे किनारे पे किनारे पे किनारे पे, चारों कहां स्थित है, किनारे किनारे पर स्थित होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार प्रत्येक परागकोश में चार लघु बीजाणु धानियां होती हैं। ठीक, प्रत्येक परागकोश में कितने, टोटल चार लघु बीजाणु धानियां होती हैं, जो कि परागकोश के कहां होते हैं, चारों किनारे पर स्थित होती है। ठीक, और इन्हीं के अंदर जो पराग लघु बीजाणु धानियां हैं, इन्हीं के अंदर क्या होता है, परागकण भरा होता है। ठीक है ना, इन्हीं के अंदर क्या होता है, परागकण भरा होता है, जिसमें परागकण भरे होते हैं। अब परागकण जो होते हैं, परागकण कैसे होता है, तो वो कैसे होता है, परागकण मात्र कोशिका से होता है। कैसे होता है, परागकण मात्र कोशिका से होता है, जो कि इस फिगर में देखने को मिलेगा। लघु बीजाणु मात्र कोशिका ये है। ठीक है ना, इसके अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो रेड कलर से दिखाया गया है, इसी से क्या होता है, इसी से परागकण बनता है। ठीक है ना, और कैसे बनता है, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा। अगर पूछा है कैसे बनता है, ठीक है ना, तो हम लोग क्या बताएंगे, अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनता है। ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन के घटित होने से बनता है। ठीक, तो अर्धसूत्री होता है मतलब क्या है कि अगर कोई चीज 2n है, ठीक है ना, मान लो ये 2n है, क्या लघु बीजाणु मात्र कोशिका कैसी है, 2n है, तो इसमें जब अर्धसूत्री होता है, अर्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है ना, और सूत्र मतलब गुणसूत्र का आधा होना, यानी कि यहाँ पे 2n है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगी, n बन जाएगी। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे कहा जाएगा कि आगुणित, जब भी n कंडीशन होगी तो उसे हम लोग बोलते हैं आगुणित। क्या कहते हैं, आगुणित कहते हैं। जबकि ये होता है 2n, तो हम लोग क्या बोलते हैं, द्विगुणित होता है। यानी कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो कैसी है, 2n है, यानी द्विगुणित है। जबकि परागकण जो बना है लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, वो कैसा है, n है, आगुणित है। ठीक है ना, अब ये कह सकते हैं कि परागकण जो होते हैं आगुणित संरचना होती हैं, और इन्हीं परागकण को हम लोग नाम देते हैं कौन सा, माइक्रोमियोस्पोर्स। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं, माइक्रोमियोस्पोर्स। हमने फिगर्स बनाया यहाँ पे, पहला है परागकोश का अग्रदेश, इसमें बंद है, कुछ नहीं किया गया। फिर हमने क्या किया, अनुप्रस्थ काट कर दी इसकी। ठीक है ना, परागकोश का पृष्ठदेश, तो उसको काट कर दिया, तो अंदर हम देखने मिल रहा है यहाँ पे कि टोटल कितनी धानियां हैं, इसके अंदर चार धानियां हैं। और ठीक है ना, और दो पालियां हैं, एक पाली में दो धानी, एक पाली में दो धानी, यानी कि टोटल चार धानियां। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें परागकोश के अनुप्रस्थ काट है, जब हम लोग इसको कट करते हैं, तो एक भाग जब देखते हैं, तो एक भाग में क्या क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, सबसे बाहर की एक लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोत्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। ठीक है ना, और उसी के जस्ट अंदर आओगे ये वाली लेयर। ठीक है ना, ये लेयर क्या कहलाती है, मिडिल लेयर कहलाती है, मध्य परत कहलाती है। क्या कहलाती है, मध्य परत। और मध्य परत के नीचे एक और लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं, टैपिटम। ठीक, और टैपिटम के सबसे अंदर, ठीक ना, अब वहीं पे क्या होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका होता है। उसी लघु बीजाणु मात्र कोशिका से
परागकण का निर्माण होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रोमियो स्पोर्स कहते हैं, ठीक है ना। हम थोड़ा साइड जाते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।